85 पोस्ट हैं, वो सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। ओनली 3 कुड मीट द रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 35%। 50% होता तो कितने लोग पास होते फिर? और ये लोग मतलब टीच करेंगे 35% लेकर के। Friends, I have always been advocating that when you talk about development, I simply mean health, education, environment, employment. And when I say health, I also mean nutrition therein. और मैं कई बार कह चुका हूँ, you already have a midday meal, and if you start with hot breakfast, कम से कम न्यूट्रिशनल लेवल सुधरेगा। न्यूट्रिशनल लेवल सुधरेगा तो उनकी एजुकेशन भी सुधरेगी, पहली बात। दूसरी बात, सेंटर हमेशा ही हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता रहा है और शुरू से ही अगेन एक सजेशन रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों में वी मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 6% ऑफ आवर बजट। आधे से ज़्यादा भी कभी नहीं हुआ। तो हालत क्या होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने से ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, रट तो लोगे आप, समझ तो नहीं पाओगे ना। तो क्या होगा, क्या आप अच्छे टीचर बन पाओगे? ये न्यूज़ जो है ये बता रही, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 66% ऑफ द इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड। डॉक्टर्स का पता नहीं लगता क्योंकि वो तो कहीं भी बैठ करके रोजी रोटी चला लेते हैं। और राइटिंग स्किल की ज़रूरत हमारे यहाँ साइंसेज में कभी भी महसूस ही नहीं की गई। तो इसलिए ये लोग अगर यूजीसी नेट देते हैं तो डेफिनेटली इनका हाल बुरा होने वाला होता है। और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से अपॉइंटमेंट होती हैं, फेवरेटिज्म जितना होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं दसियों केस स्टडीज़ बता सकता हूँ। ये आज की न्यूज़ जो है ये हरियाणा की। आपको पता है हरियाणा कितना डेवलप हो गया पंजाब से अलग होने के बाद, है ना? कितनी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ आगे बढ़ गई, आप लोग हैरान होते हैं। सिविल सर्विसेज में भी बच्चे आ रहे हैं कंपेयर टू मैनी अदर स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। ये वही हरियाणा में ये जो है यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है। रिटन एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं बच्चे, पहुंच ही नहीं पाते इंटरव्यू के लिए क्योंकि राइटिंग स्किल्स ही नहीं होती। यूनिवर्सिटी में इस तरह का एग्ज़ाम अगर हो तो यूनिवर्सिटी टीचर्स फेल हो जाएं। मैंने बहुतों के रिसर्च पेपर सही किए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और यहाँ अगर आप देखें तो क्या कह रहे हैं, ओनली 3 कैंडिडेट्स कुड क्वालिफाई फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज कैडर अगेंस्ट 85 एडवर्टीज। 85 पोस्ट हैं, वो सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। ओनली 3 कुड मीट द रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 35%। 50% होता तो कितने लोग पास होते फिर? और ये लोग मतलब टीच करेंगे 35% लेकर के। द एडवर्टीजमेंट वाज रिलीज इन 2024 एंड 984 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। इतने कैंडिडेट अपीयर हुए और कितने पास हुए वो आप देख रहे हैं। और ये क्योंकि थोड़ी सी सोशल साइंसेज में इंग्लिश की राइटिंग स्किल चाहिए होती हैं, बाकी में नहीं चाहिए होती। देखो ये फिर कह रहा है कि बिकॉज द राइटिंग स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर पुअर। मैथ्स के लिए 17 कैंडिडेट्स कुड क्वालिफाई, पोस्ट थी 163। सिमिलरली 39 क्वालिफाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट कितनी थी 1711। 145 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अगेंस्ट 613 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफेंस कंपैरेटिवली सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। उसमें ठीक रहा, इसमें भी ठीक रहेगा क्योंकि पढ़ने लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है। पंजाबी में जो है इट इज़ अगेन यू कैन सी 21 candidates could be selected. Assistant professor in physics against 96, 80। क्योंकि मैंने बताया ना कि साइंस सब्जेक्ट्स में जो है इंग्लिश का जो है लोग ध्यान ही नहीं देते। पूरे हमारे कंट्री में साइंस स्ट्रीम्स में देयर इज नो एम्फेसिस ऑन राइटिंग करेक्ट लैंग्वेज। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस 47 एवटीज, 41 चोजन, है ना? और ये बॉटनी में भी उसी तरह से। ये मुद्दा क्या है क्लियरली मैं पहले भी बता चुका हूँ। शुरू से स्टार्ट कीजिए। बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो साइंस सब्जेक्ट लेगा, घर वालों की इकोनॉमी अच्छी है तो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा।
तो जो इंग्लिश मीडियम में साइंस सब्जेक्ट्स लेता है डेफिनेटली इज़ कंसीडर्ड बेटर, पर साइंस सब्जेक्ट्स में जो है ग्रामर बिल्कुल नहीं आती बच्चों को, टीचर्स को भी बहुतों को नहीं आती। मैं बताया मैं कई थीसिस चेक कर चुका हूँ और करेक्शन किया है, मैंने एडिट की है, ये हाल होता है। और यही हाल आगे चल करके जो है देन इट रिफ्लेक्ट्स। और अब जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, दे विल टेक आउट द क्रीम फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, आईआईएम्स, मुंह मांगी उनको जो है वो सैलरी देंगे और फिर आप कहेंगे देखा हमने ब्रेन ड्रेन रोक दिया, आपकी बाकी की यूनिवर्सिटी खोखली हो जाएंगी। कोई एजुकेशन का मैकेनिज्म एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी के दिमाग में तो आता नहीं, आती तो पॉलिटिक्स है। एक चीज़ ध्यान में रखो, वेयर देर इज इलिटरेसी देर इज नो डेमोक्रेसी। मैं तो सिर्फ लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, मैं तो शिक्षा की बात कर ही नहीं रहा, नॉलेज की बात नहीं कर रहा। आपको पता है असर की रिपोर्ट हर साल क्या कहती है, और फिर भी कभी किसी ने सोचा ही नहीं कोई एक्शन लेने के बारे में। स्टिल मान के चलो अभी भी टाइम है, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होता, बिना नॉलेज के आदमी आदमी नहीं होता। हम अपने आप को होमो सैपियंस कहते हैं, वाइज ह्यूमन बींग्स, और विजडम के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। सोचिए कुछ सिस्टम के बारे में। थैंक यू।